नमस्कार, सुस्वागतम अपने जिले पर। अपने जिले की सभी खबरों को एज इट इज देखने के लिए अपने जिले को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं के और अपने जिले की पूरी टीम के साथ आपको लेकर चलते हैं अपडेट पर, ताज़ा खबरों पर और खबरों के सफरनामे पर सुर्खियों के जरिए। मेरठ मार्ग पर रोहटा ब्लॉक के सामने सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद हुआ हादसा। पुलिस के प्रयासों से 1 करोड़ का सोना चुराने वाला आरोपी नितिन वर्मा सराय लालदास से हुआ गिरफ्तार। वहीं खाद्य सामग्री की चोरी करने वाले चोर भी पुलिस की गिरफ्त में। मवाना में कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर खुलने वाली मीट की दुकानों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस, मीट की दुकानें कराई बंद। थाना नौचंदी क्षेत्र के गोल मंदिर के पास स्विफ्ट कार ने ई रिक्शा को मारी जबरदस्त टक्कर लगने से ई रिक्शा चालक बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती। जानी थाना क्षेत्र में पुलिस के रुतबे पर सवाल। जानी कला गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से पुलिस पर किया हमला। डीजे कांवड़ लाने वाले 250 डीजे संचालकों और आयोजकों को पुलिस ने थमाया नोटिस। गाजियाबाद के कसाना डीजे और मेरठ के धड़कन और विराट को भी नोटिस। कांवड़ की तैयारियों को सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी ने निदेशक रोमी शिवा के नेतृत्व में दिया नया आयाम। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के प्रयासों को लेकर दी डैन गैलेक्सी के निदेशक रोमी शिव को शुभकामनाएं। 180 से ज्यादा कैमरों से कांवड़ मेले की मेगा निगरानी करेगा सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी। एक बार फिर आपका स्वागत है सिटी हलचल पर और सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं खबरों पर तफसील से। मेरठ बड़ौत मुख्य मार्ग पर रोहटा ब्लॉक के गेट के सामने एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की शनिवार की सुबह ही दर्दनाक मौत हो गई। शहजाद उम्र है करीब 22 वर्ष, अलाउद्दीन के पुत्र हैं अरशद उम्र 19 वर्ष, पुत्र रईस, रोज उम्र 18 वर्ष, पुत्र अब्दुल। तीनों कैथवाड़ी थाना रोहटा मेरठ के रहने वाले हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक के सामने अचानक एक राहगीर आ गया और उन्होंने इस राहगीर को बचाने का प्रयास किया तो ईंटों से भरे आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉला से उनके आमने सामने की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉला ने तीनों को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉला इतना तेज रफ्तार से था कि टक्कर लगने के बाद भी चालक ने ब्रेक लगाए तो ये ट्रैक्टर पलट गया। सूचना मिलने के बाद रोहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतकों के तीनों परिजनों को सूचना दे दी गई है और उस क्षेत्र में कोहराम मच गया है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के सर्राफा बाजार से सर्राफा कारोबारी निशांत रस्तोगी के स्ट्रांग रूम से 1 करोड़ का सोना चोरी करने वाला चोर नितिन वर्मा आखिरकार दिल्ली गेट पुलिस और स्वाट टीम के हत्थे चढ़ गया। उसे बीके माहेश्वरी इंटर कॉलेज के पास से यानी कि सराय लालदास के पास से गिरफ्तार दिखाया गया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने को भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। बता दें कि निशांत रस्तोगी सर्राफ कारोबारी हैं, जिनके यहाँ काम करने वाले नितिन वर्मा ने बीते दिनों स्ट्रांग रूम से 1 करोड़ रुपए की कीमत का सोना चोरी कर लिया था। उधर सदर थाना बाजार के इंस्पेक्टर ने गंज बाजार में कनिष्क सिंगल की दुकान में चोरी करने की घटना का चंद घंटों में खुलासा कर दिया। खाद्य सामग्री और रुपए चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया। गंज बाजार में कनिष्क सिंगल की खाद्य सामग्री की दुकान है। शुक्रवार सुबह उनकी दुकान से 10 टीन घी, खाद्य सामग्री और 3400 रुपए चोरी हो चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश की और उन्हें दबोच लिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चोर रेलवे रोड के हैं और उनमें एक का नाम अरशद उर्फ मतीरा है, जो भूसा मंडी के आसपास के क्षेत्र का है। वहीं दूसरे का नाम कमर आलम है। जिन चोरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम पहले भी चोरी की घटनाएं दर्ज है। चोरों के पास से 4 टीन घी, खाद्य सामग्री और 3400 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सावन माह शुरू होने से पहले ही
यूपी सरकार का एक आदेश आ गया था जिसके तहत मीट मांस की दुकानों को कांवड़ मार्ग पर बंद कराया जाना सुनिश्चित करना था। इसी को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन मवाना प्रशासन द्वारा मीट आदि की दुकानें चलाने वाले दुकानदारों को ना तो नोटिस दिए गए और ना ही उन्हें बंद कराया गया, जिसकी वजह से कई संगठन और भाजपा की कई टीमें सड़क पर उतर पड़ी। हम आपको अटोरा रोड पर हंगामा करते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं जो उस्मान नाम के चिकन व्यवसायी द्वारा घर में दुकान चलाने का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने अपनी बात को समझाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन दुकानदार नहीं माना और उसके बाद सूचना दे दी गई थाना पुलिस को और थाना प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया, दुकानदार को जमकर फटकार लगाई और दुकान बंद करा दी और उसका चालान भी काट दिया गया। आपको बता दें कि सावन के महीने के अंतर्गत जहां से कांवड़ियां गुजरते हैं उस पूरे क्षेत्र पर कहीं पर भी मीट की दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। नौचंदी थाना क्षेत्र के गोल मंदिर के पास स्विफ्ट कार ने एक ई रिक्शा चालक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक घायल हो गया। टक्कर लगने के बाद कार और ई रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गए। स्विफ्ट कार पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। लोगों के अनुसार कार सवार युवक मयंक नशे में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार सवार ने ई रिक्शा चालक को जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद ई रिक्शा चालक इम्तियाज गंभीर रूप से घायल हो गए और करीमनगर के रहने वाले इम्तियाज को लोकप्रिय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इम्तियाज नई सड़क से सवारी छोड़कर वापस लौट रहे थे। गोल मंदिर के पास ये घटना घट गई। जानी गला में दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन लगता है कि पुलिस का रुतबा इस क्षेत्र में कम होता जा रहा है, क्योंकि दबंगों ने लाठी डंडों से पुलिस पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से हुए हमले में सिपाही एक घायल हो गया है। घटना में पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात तो कह रही है, लेकिन पुलिस का जो ये रुतबा कम हुआ है वो सोचने की बात है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में दबंगों द्वारा पुलिस पर यह दूसरा हमला है। जानी कला में एक जमीन को लेकर ननवा पुत्र बाबू और शाहिद अमीन पक्ष में विवाद चला आ रहा है। इसी जमीन पर न्यायालय से शाहिद अमीन पक्ष में फैसला आया था और बुधवार को तहसील प्रशासन और पुलिस ने भारी विरोध और पथराव के बीच कब्जा दिलवा दिया था। आज इसी जमीन को लेकर फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उसके बाद झगड़ा और मारपीट शुरू हो गया। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर दबंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही के घायल होने की सूचना है। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें प्यार और शुभकामनाएं भेजते रहिए, क्योंकि डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल खबरों के साथ सामाजिक दायित्व निभाने में नंबर 1 है। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के निदेशक रोमी शिव के सामाजिक दायित्व को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने न केवल सराहा, धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी, बल्कि निस्वार्थ भाव से कांवड़ मेले के लिए 180 से ज्यादा कैमरे प्रशासन को उपलब्ध कराने पर धन्यवाद भी दिया। शहर के 10 कंट्रोल रूम्स के अलावा एक ऐसा मास्टर कंट्रोल रूम जो सिटी हलचल के अंदर स्थापित है और जो शासन और प्रशासन को कांवड़ मेले के दौरान पल पल की अपडेट उपलब्ध कराता है और कराता आ रहा है और लगातार 24x7 यानी कि राउंड द क्लॉक पल पल की रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन को जब अपडेट होती है तो पुलिस और प्रशासन का कार्य भी एफिशिएंट हो जाता है। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा खुद सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के मास्टर कंट्रोल रूम में कैमरों का नेटवर्क देखने पहुंचे और मेगा सीसीटीवी कैंपेन को करीब से देखा, यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में करीब से जाना। 180 पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरों के द्वारा निगरानी करने का जो मेगा प्लान है उसमें सिटी हलचल ने पूरी कोशिश की है कि कांवड़ यात्रा को कांवड़ियों के लिए, आम आदमियों के लिए सुरक्षित और सुखद बनाने का काम सीसीटीवी के जरिए किया जाए। और ये काम सिटी हलचल डैन गैलेक्सी पिछले कई सालों से
करते आ रहे हैं। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दिल से इस प्रयास को सराहा। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कहा, सिटी हलचल डैन गैलेक्सी का ये प्रयास प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरे लोगों के लिए शिक्षाप्रद है कि वो कैसे सामाजिक कार्यों में दायित्व निभा सकते हैं। इस मास्टर कंट्रोल रूम से हमें पल पल की जानकारी मिलेगी, ऐसा डॉक्टर वीके सिंह डीएम मेरठ ने कहा। सिवाया टोल प्लाजा से लेकर प्रतापुर तक और हापुड़ अड्डे से लेकर इंचौली रोड तक जब इनपुट मिलती है तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में सुगमता होती है। कंट्रोल रूम को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा लगातार कई दिनों से ग्राउंड पर हैं। हमारे साथ और एसपी ट्रैफिक सर भी हैं। डॉक्टर वीके सिंह डीएम मेरठ अब इस कंट्रोल रूम को देखकर शहर की व्यवस्था देख रहे हैं। सर, कांवड़ को लेकर 2025 को लेकर क्या तैयारी? देखिए, कांवड़ आज से प्रारंभ हो चुका है और 11 तारीख से 23 तक अपने जनपद में ये मुख्य रूप से होता है, जिसमें कि कंट्रोल रूम, जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 10 कंट्रोल रूम इसके अतिरिक्त बनाए गए हैं और मैं इस कंट्रोल रूम को देख रहा हूं और रोमी शिव जी को मैं बहुत अग्रिम बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छा इन्होंने लाइव फीड की व्यवस्था की है, जो कि हमारे एसपी ट्रैफिक के और अन्य कंट्रोल रूम से ये कनेक्ट होगा। इसके अलावा जो ओघरनाथ मंदिर परिसर में मैं अभी चर्चा कर रहा था, इन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरे मंदिर परिसर और मंदिर के बाहरी परिसर, जहाँ से कमरिया लाइन में खड़ा होते हैं, वहाँ भी सीसीटीवी की व्यवस्था होगी और ये मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एक इशू इन्होंने हम लोग को संज्ञान में लाया है कि बिजली कट हो जाने से या ट्रिपिंग हो जाने से वहाँ के सीसीटीवी नहीं चलते हैं और इन्होंने सुझाव भी दिया है कि यदि अगल बगल के शॉपकीपर जो जब तक की दुकान ओपन रहते हैं, यदि एडाप्टर लगाने के लिए उनकी इन्वर्टर या अन्य व्यवस्था से अलाउ कर दें तो उस पर हम लोगों ने विचार किया है, मैं और कप्तान साहब ने, और उसमें फूड डिपार्टमेंट और कंसर्न एसओ एसएचओ के माध्यम से इसको हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इस पुण्य काम में हम लोग को सहयोग करें। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि रोमी शिव जी और उनकी पूरी टीम जो है हम लोग को जो भी सहायता चाहेंगे वो सहायता जरूर देंगे पूर्व के वर्षों की भांति। और 200 कैमरे तक इन्होंने कहा है कि 200 कैमरे तक हम उपलब्ध करा देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और पॉइंट्स भी इन्होंने लास्ट ईयर से बढ़ाए हैं ताकि जो अच्छे से सर्वेलेंस हो सके, अच्छी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सुव्यवस्थित रूप से हम लोग कार्य कर सकें। थैंक यू। सर, मेरठ वासियों को आप कांवड़ को लेकर कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर, हम मेरठ वासी को, पूरे जनपद वासी को और आसपास के जनपद के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आस्था और ये श्रद्धा का त्यौहार है, आप आइए हमारे जनपद में, आपका स्वागत है। हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग निरंतर, हमारी पूरी टीम सब लगी हुई है, मैं और कप्तान साहब, एसपी ट्रैफिक, बाकी सारे अधिकारी आज भी भ्रमण पे थे। हम लोग पूरे रूट को देखा है, जहाँ भी कोई कमी रह गई उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे इग्नोर करें, कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कोशिश ना करें और हमको सहयोग करें, हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। तो वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के प्रयासों को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि जितनी मदद डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा लगाए गए कैमरों से पुलिसिंग में मिलती है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सिटी हलचल के माध्यम से उन्होंने मेरठ की जनता से अपील की कि किसी भी तरीके की अफवाहों से बचा जाए। पुलिस द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस तुरंत सेवाएं देने के लिए तत्पर है। उन्होंने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के निदेशक रोमी शिव के प्रयास की विशेष सराहना की। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा भी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ के स्तर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, सर, उसको लेकर आप कैसे ग्राउंड जीरो पर उन क्रियाओं को उतार रहे हैं? सर, इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप हम काफ़ी समय से तैयारियां कर रहे हैं। जो फोर्स उपलब्ध हुआ है उसको हमने पुलिस बल की ड्यूटी लगाई है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी यानी कि सीसीटीवी कैमरा, जो एआई है, कंट्रोल रूम है और ड्रोन्स के माध्यम से चाक चौबंद व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें कि कई स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। और इसमें सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस के हों, अन्य विभाग हों, सभी को एक यूनिफाइड टीम के रूप में काम कर रही है, जिससे कि ये यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रैफिक रूट डाइवर्जन को लेकर आती है, उसके लिए क्या विशेष प्रबंध है?
ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो चिन्हित किए हैं और चिन्हित करने के बाद में उसको वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हैं। हमारे यहाँ जनपद में 10 कंट्रोल रूम बनेंगे जिससे कि निरंतर परिस्थितियों पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही साथ जो ब्रीफिंग हुई है कल सभी पुलिसकर्मियों की, उसमें भी स्पष्ट रूप से जो ट्रैफिक स्कीम है वो समझाई गई है। शुरुआत के 2-3 दिन जब ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू होगा और जो प्रणाली लागू होगी उसमें समन्वय बनाकर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसमें लोगों की जानकारी के लिए हमने मीडिया को भी सारी स्कीम बताई है और मीडिया के जरिए ये लोगों तक पहुंची है। जो भी समस्याएं आएंगी उनके मौका पर जाकर निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए अलग से ट्रैफिक टीमें बनाई हैं, पीएसी लगाई है, पुलिस बल लगाया गया है और इसमें सीसीटीवी और ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया वॉच, सोशल मीडिया भी देखा जा रहा है। हमने जितनी भी हमारी सोशल मीडिया की टीम है और साइबर क्राइम की टीम है, दोनों को संयुक्त रूप से निरंतर 24 घंटे सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए बनाया है। साथ ही जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी बात की गई है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। जो भी सूचनाएं, जानकारी, समस्याएं हमको सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अगर कोई भ्रामक या अफवाह फैलाने की सूचना भी आती है तो उसका खंडन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सब मेरठ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कांवड़ मेले को लेकर? हमारी जो श्रावण मास है उसमें जो भी कार्यक्रम है, श्रावण मास की सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी कार्यक्रम हैं सकुशल संपन्न होंगे, इसके लिए मेरठ पुलिस, मेरठ प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। आप सभी को भी अपेक्षा की जाती है कि आप भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें व्यवस्था बनाने में। ये हमारे शहर की व्यवस्था है और आपको और हमको मिलकर बनानी है। कहीं कोई सुझाव हो आपका स्वागत है और कहीं कोई आपको अगर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि नजर आए तो आप 112 पर या अपने नज़दीकी पुलिसकर्मी, पुलिस थाने पर जरूर सूचना दें। पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सर, सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी का प्रयास कैसा है सर? आज यहाँ पर हम कांवड़ की तैयारियों के क्रम में मैं और जिलाधिकारी महोदय जो सिटी हलचल हैं और डैन का कार्यालय है यहाँ पर आए हैं और जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इनके सहयोग से कई स्तर पर हमने कंट्रोल रूम्स बनवाए हैं और सीसीटीवी कैमरास का फीड लिया गया है। रोमी जी का, सिटी हलचल का, डैन का बहुत सहयोग रहा है। पूर्व के वर्षों में भी निरंतर सहयोग रहा है और अपेक्षा है कि इस वर्ष और भी अच्छी इनकी तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। जी हाँ, 24/7 पुलिस और प्रशासन लगातार सड़कों पर है। कांवड़ की तैयारियों को लेकर अंतिम प्लान सड़क पर उतर चुका है और इसी के मद्देनजर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा जो एस्टेब्लिश किए गए हैं 180 पॉइंट, उन पॉइंट्स का अवलोकन किया जा रहा है। सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के इस ऑफिस में 180 से ज़्यादा कैमरों को खुद डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र ने खुद आकर चेक किया है और संतोष व्यक्त किया है और आपसे भी अपील की है कि कांवड़ के इस त्योहार के अवसर पर अफवाहों से बचे और सुरक्षित रहे। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। सावन यात्रा, कांवड़ यात्रा, सावन का महीना, कांवड़ के दिन। जी हाँ, सावन आते ही, सावन के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा का आगाज हो जाता है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीम अलग अलग टीम बना कर निकल जाती हैं कांवड़ियों के लिए, आम आदमी के लिए, शासन और प्रशासन के लिए। डीआईजी कलानिधि नैथानी भी अपनी टीम के साथ कांवड़ मार्ग की सुरक्षा का जायजा लेने, वहां की सुविधाओं को देखने के लिए कांवड़ मार्ग पर पहुंच गए और कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश 10 जुलाई की रात 12 बजे से बंद कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया पत्रकारों को। मेरठ बागपत बुलंदशहर के ऐतिहासिक मंदिरों पर विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और जलाभिषेक वाले दिन तो विशेष इंतजाम पुलिस ने और प्रशासन ने किए हैं जिससे किसी भी कांवड़िए को जलाभिषेक के दौरान कोई भी परेशानी ना आए। वहीं डीआईजी ने नहर पटरी का निरीक्षण प्लान भी पत्रकारों के साथ शेयर किया। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि कांवड़ मार्ग की सुरक्षा की निगरानी न केवल ड्रोन कैमरे से की जा रही है बल्कि एआई के जरिए भी किए जाने का प्लान है। सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि कांवड़ियों की यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए और उन्हें जलाभिषेक करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो।
श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। उसमें सर्वप्रथम तो जो जितने भी भारी वाहन है उनका डाइवर्जन की स्कीम कल रात से लागू हो गई है और शहरों जो भी कांवड़ मार्ग हैं वहाँ पर भारी वाहनों को उनका जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। अगली स्टेज इसमें जो स्टेज वाइज हमारे ट्रैफिक रेगुलेशंस जारी होते हैं तो हम लोग अभी प्रथम स्टेज पर हैं। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा में हम लोगों के हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे NH-58 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के अंदर से जो मार्ग गुजर रहे हैं, जैसे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा। और इसके अलावा शिवालय जैसे पूरा महादेव है, बागपत में वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरठ में बाबा ओगड़नाथ मंदिर है, ये प्रसिद्ध है, और बुलंदशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है और वहाँ पर जल चढ़ाती है। तो ये सारी ड्यूटियाँ जो हैं, चाहे वो रूट की हों चाहे शिवालयों की हों, ये सभी ड्यूटियाँ हम लोगों की प्रोटोकॉल अनुसार मानक अनुसार लगी हैं और परंपरागत जैसे लगती थी वैसे लगी हैं। इसके अलावा जो हमारी नहर पटरी है उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जो जॉइंट सर्वे किया गया है और हमारे सारे विंग पुलिस के, जैसे चाहे वो इंटेलिजेंस हो, LIU हो, चाहे फायर सर्विस हो, चाहे वायरलेस हो, या हमारी अन्य टीम चाहे वो जो ASEC टीम्स आदि हैं उनको भी सतर्क रखा गया और उनकी पूरा इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। अन्य जोन से भी मेरठ रेंज में फोर्स को मिला है, उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। ड्यूटी चार्ट्स वगैरह बन गए हैं, ड्यूटी कार्ड्स दे करके हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। तो इसमें ड्यूटी के साथ ही विभिन्न रिहर्सल भी हम लोग कराते रहते हैं और सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय या मंशानुसार इस साल भी ये यात्रा जो है सुरक्षित रहेगी। और कल हमने प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से PM और CM पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसके बाद हमारी खबर का कुछ असर हुआ तो PM और CM पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इरशाद के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू करी। इरशाद पुत्र इमरान को जैसे ही भनक लगी वो मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया और पुलिस के गिरफ्तारी करने के दावे धाराशायी हो गए और उसका परिवार भी घर पर ताला लगा कर गायब है, नदारद है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इरशाद की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा था और जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिंदू संगठनों के साथ साथ आम नागरिकों में भी रोष फैल गया, जिसके बाद सभी लोग भावनपुर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तहरीर के बाद दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी इरशाद की तलाश करने के लिए 3 टीमों का गठन किया तो मुखबिर की सूचना पर पता चला कि इरशाद पिछले 2 दिनों से मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिसके बाद पुलिस इरशाद को पकड़ने के लिए जैसे ही मेडिकल कॉलेज पहुंची तो पता चला कि इरशाद वहां से रफू चक्कर हो चुका है, फरार हो चुका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इरशाद की दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। वैसे 3 टीमें गठित करने के बाद पुलिस का दावा है कि वो किसी भी वक्त इरशाद को गिरफ्तार कर लेगी। सावन यात्रा, कांवड़ यात्रा, सावन का महीना, कांवड़ के दिन, जी हाँ, सावन आते ही, सावन के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा का आगाज हो जाता है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीम अलग अलग टीम बना कर निकल जाती हैं कांवड़ियों के लिए, आम आदमी के लिए, शासन और प्रशासन के लिए। DIG कलानिधि नैथानी भी अपनी टीम के साथ कांवड़ मार्ग की सुरक्षा का जायजा लेने, वहां की सुविधाओं को देखने के लिए कांवड़ मार्ग पर पहुंच गए और कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश 10 जुलाई की रात 12 बजे से बंद कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया पत्रकारों को। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर के ऐतिहासिक मंदिरों पर विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और जलाभिषेक वाले दिन तो विशेष इंतजाम पुलिस ने और प्रशासन ने किए हैं, जिससे किसी भी कांवड़िए को जलाभिषेक के दौरान कोई भी परेशानी ना आए। वहीं DIG ने नहर पटरी का निरीक्षण प्लान भी पत्रकारों के साथ शेयर किया। DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि कांवड़ मार्ग की सुरक्षा की निगरानी न केवल ड्रोन कैमरे से की जा रही है बल्कि AI के जरिए भी किए जाने का प्लान है। सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि कांवड़ियों की यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए और उन्हें जलाभिषेक करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, उसमें सर्वप्रथम तो जो जितने भी भारी वाहन है उनका डाइवर्जन की स्कीम कल रात से लागू हो गई है और शहरों जो भी कांवड़ मार्ग हैं वहाँ पर भारी वाहनों को उनका जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है।
अगली स्टेज, इसमें जो स्टेज वाइज हमारे ट्रैफिक रेगुलेशंस जारी होते हैं, तो हम लोग अभी प्रथम स्टेज पर हैं। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा में हम लोगों के हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे NH58 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के अंदर से जो मार्ग गुजर रहे हैं, जैसे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा। और इसके अलावा शिवालय, जैसे पूरा महादेव है, बागपत में वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरठ में बाबा ओगरनाथ मंदिर है, ये प्रसिद्ध है, और बुलंदशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है और वहाँ पर जल चढ़ाती है। तो ये सारी ड्यूटियाँ जो हैं, चाहे वो रूट की हों, चाहे शिवालयों की हों, ये सभी ड्यूटियाँ हम लोगों की प्रोटोकॉल अनुसार, मानक अनुसार लगी हैं और परंपरागत जैसे लगती थी वैसे लगी हैं। इसके अलावा जो हमारी नहर पटरी है, उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जो जॉइंट सर्वे किया गया है। और हमारे सारे विंग पुलिस के, जैसे चाहे वो इंटेलिजेंस हो, LIU हो, चाहे फायर सर्विस हो, चाहे वायरलेस हो, या हमारी अन्य टीम, चाहे वो जो ASEC टीम्स आदि हैं, उनको भी सतर्क रखा गया और उनकी पूरा इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। अन्य जोन से भी मेरठ रेंज में फोर्स को मिला है, उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। ड्यूटी चार्ट्स वगैरह बन गए हैं, ड्यूटी कार्ड्स दे करके हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। तो इसमें ड्यूटी के साथ ही विभिन्न रिहर्सल भी हम लोग कराते रहते हैं, और सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय या मंशानुसार इस साल भी ये यात्रा जो है सुरक्षित रहेगी। सिटी हलचल की कोशिश है कि पुलिस और प्रशासन के सारे काम आपके सामने पहुंचे, जिससे यदि आपके परिवार का कोई सदस्य कांवड़ यात्रा पर जा रहा है तो वो मुतमईन होकर जाए, बिल्कुल सेटिस्फाई और संतुष्ट होकर जाए कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिलेगी। और पुलिस और प्रशासन ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक और गंग नहर में वाटर बोट के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांवड़ियों को 1, 2 या 10 और 20 नहीं, बल्कि 35 से ज़्यादा ड्रोन अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में जब कांवड़ यात्रा को कवर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस को कितनी जल्दी इनपुट मिलेगा। ओगरनाथ मंदिर, बेगम पुल सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ड्रोन की नज़र रहेगी। SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा पर 10 महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर फोकस रखने का प्लान पुलिस और प्रशासन ने बनाया है। ये वही पॉइंट है जहां पर भीड़ सबसे ज़्यादा होती है और भीड़ को मैनेज करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है। दूसरी तरफ वाहनों के दबाव को भी दरकिनार करना पुलिस का प्राथमिक काम है, और इसीलिए इन 10 पॉइंट पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। आइए उन पॉइंट्स के बारे में आपको बता दें जहां जहां पर आपको भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप पर नजर रहेगी ड्रोन की। सबसे पहला पॉइंट है ओगरनाथ मंदिर, फिर मोदीपुरम चौकी, दादरी, सकौती, बेगम पुल चौराहा भी इस लिस्ट में शामिल है। हापुड़ अड्डा, L ब्लॉक चौराहा पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। और फिर यदि आप बिजली बम्बा बाईपास और भूमिया के पुल से गुजर रहे हैं तो मान लीजिए आप ड्रोन की जद में। SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सही तरीके से संपूर्ण कराने के लिए पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, और इस बार 35 ड्रोन कांवड़ यात्रा पर नजर रखने जा रहे हैं। अलग अलग टीमें अलग अलग स्थानों पर ड्रोन के जरिए निगरानी करेंगी। DM VK सिंह ने ADME को निर्देश दिया कि वो EO सिवाल खास अधिशासी अधिकारी के साथ आदि अधूरी तैयारियों को पूरा तुरंत कराएं। सावन माह के शुरू होते ही कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण के लिए DM डॉक्टर VK सिंह ने, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने, CDO नूपुर गोयल ने, SP देहात राकेश कुमार मिश्रा ने, DPRO बिजली विभाग के एक्सियनों ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें भोला की जाल थी, जानी था, सिवाल खास था, सरदना थी, निवाड़ी गाजियाबाद की सीमा तक ये निरीक्षण चलता रहा। जानी गंगनहर पुल से गाजियाबाद जिले की सीमा तक लाइट की व्यवस्था सुचारू न होने से बैरिकेटिंग में जर्जर बांस लगाने को लेकर DM और SSP खासे नाराज दिखते हुए नजर आए। वहीं गंदगी को देख
डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने सभी की क्लास लगाई और कहा कि समय रहते व्यवस्था पूरी कर लीजिए, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहिए। कि आज ये अपर गंगा कैनाल जो सलावा मार्ग है कांवर पथ, उसका निरीक्षण हमने और एसएसपी साहब, सीडीओ और विभाग के समस्त अधिकारी ने किया है। जगह जगह पे सिंचाई विभाग के द्वारा से ये जानी का पुल का चौराहा है जो टीन के द्वारा बैरिकेडिंग के ऊपर टीन लगाया जाना था, लगभग लग गया, कुछ बाकी था। उसने हमने एक्सचेंज साहब को निर्देश दिया है कि वो आज शाम तक या कल तक जरूर पूर्ण करा दे। उसी तरह बिजली का काम जो है, जो जिला पंचायत के द्वारा कराया जाना था, उन्होंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। कुछ काम जो है ब्लॉक के द्वारा कराया जाना है, जो जानी से आगे जाती है। ब्लॉक वाले भी अधिकारी को वीडियो को बता दिया है कि वो काम भी कल तक हर हालत में पूरा कर देंगे। सीडीओ भी यहाँ उपस्थित है, मैंने उनको कहा है कि उसको मॉनिटर कर लें और पूरे कांवर मार्ग पटरी पे जो भी काम जिन विभाग को सौंपा गया था उन्होंने लगभग पूर्ण कर लिया। कुछ खामी है, कुछ जो बच गई है, उसको हम लोग इंस्पेक्शन के दौरान जो संज्ञान में आया उसको कल तक ये पूर्ण हो जाएगा। मेरठ पुलिस और प्रशासन की तैयारियां कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सर्वोपरि हैं और वो लोगों को समझना होगा जो डीजे के जरिए, जो ऊंची ऊंची कांवड़ों के जरिए इस व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए वर्क करते हुए मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और उनकी टीम ने गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ सहित कई जिलों में टीमें भेजकर नोटिस तामील करा दिए हैं, क्योंकि इस बार तैयारियां कुछ अलग है। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजे को लेकर, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर खुद ही इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद ही फीडबैक ले रहे हैं। यहां पर आपको बता दें, डीजे संचालकों को जो नोटिस दिए गए हैं उनमें गाजियाबाद का कसाना डीजे, बागी डीजे, मेरठ का धड़कन डीजे, विराज डीजे भी शामिल है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी को नोटिस भेज दिए गए हैं और आयोजकों से भी कह दिया गया है, कानून का पालन नहीं हुआ तो सख्त एक्शन जरूर होगा। हमें जो डेटा प्राप्त हुआ था लास्ट ईयर के हिसाब से, उसके हिसाब से करीब 120 से अधिक डीजेस थे जो हमारे यहाँ से गुजरे थे, बड़े डीजेस थे। उसमें से करीब 30 थे जो काफ़ी बड़े डीजेस थे। इन सभी की हमने सूची बनाई थी। इन सभी के जो शासन के मानक हैं उनको अवगत कराने के इनको नोटिस तामील कराई गई। इसमें से 30 बड़े डीजे हैं जो कुछ झारखंड के थे, वेस्ट बंगाल से थे, आसपास के जिलों के थे। सभी पे हमने अपने पुलिसकर्मी भेजे, हमारे दरोगा रक्षा अधिकारी और साथ में कॉन्स्टेबल्स गए हैं। कुछ जगहों पे हमारे एसएचओ भी गए, वहाँ पे उनको नोटिस तामील कराई गई है। तो जो मानक थे उनको बताया गया है और इनसे अनुरोध भी किया गया है और बताया भी गया, निर्देश भी दिए गए कि जो भी मानक है वो उनका पालन करें। मानक का पालन अगर नहीं करेंगे तो इनके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इनके डीजे भी सीज की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो आयोजक है, संचालकों को तो हमने किया ही किया, साथ साथ जो आयोजक है जिन्होंने बुक किया है, जो कि काफ़ी मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के, इन सभी लोगों को भी हमने नोटिस तामील कराई है। इनसे भी हमने आग्रह किया, अनुरोध किया है कि आप जो भी मानक है उसका पालन करें और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह की दिक्कत अड़चने पैदा ना करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी बड़े डीजे आते हैं उससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। काफ़ी तेज आवाज़ में फिर म्यूजिक बजाते हैं, जिससे जो आम जन है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इन लोगों को नोटिस तामील कराया। और चलिए कांवड़ की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कांवड़ की अपडेट सिटी हलचल पल पल आपको दिखाता रहेगा। सबसे पहली बात, पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर और शहर के प्रमुख रास्तों पर उन सभी कटों को बंद कर दिया जिनकी वजह से दुर्घटना होने की आशंका बन सकती थी। पुलिस और प्रशासन ने ये कदम कांवड़ियों को और आम आदमियों को राहत देने के लिए उठाया गया है और इस व्यवस्था के तहत पूरे रास्ते पर बल्लियां लगा दी गई हैं, रस्सियां बांध दी गई हैं और पुलिस की तैनाती कर दी गई है और सभी लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी इस बैरिकेडिंग का उल्लंघन ना करे, क्योंकि दुर्घटना होने के चांसेस बने रहते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले ही बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है। 14 तारीख के बाद किसी भी समय दुपहिया वाहन और लाइट व्हीकल्स बंद हो जाएंगे। और अब हम आपको सदर के तिलक पार्क लेकर चल रहे हैं। सदर के तिलक पार्क में खाटू श्याम मंदिर की आज नींव रखने की पहली प्रक्रिया पूरी हो गई और भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन में शामिल हुए मेरठ के सांसद अरुण गोविल। आपको बता दें कि तिलक पार्क में एक अलग ही तरीके का विवाद खड़ा करने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन उस विवाद पर विराम लग गया है और जो लोगों ने आज भूमि पूजन किया है
उन सभी का एक ही बात कहना है कि साईंनाथ का मंदिर उन्हीं लोगों ने लगाया था, उनके माता पिता ने लगाया था। साईंनाथ का ये मंदिर उनके लिए श्रद्धा का केंद्र है। अलग स्थान पर खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया जाएगा जो भव्य होगा और लोगों की आस्था के अनुसार बनाया जाएगा। देख लीजिए सांसद जी सर इधर सांसद जी भैया हाथ पीछे रखो आप अपना। अपने आप में देखने लोग होता है। आज सभी लोग धर्म प्रेमी हैं, भक्ति से उत्साहित हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा ने जैसे सारे देश में, सारे विश्व में सबको सब कुछ दिया है, हम ऐसा बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि हम सबको भी बाबा अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा दें और हम सबके जीवन में सुख शांति हो और सभी आनंद से। धन्यवाद। जय श्री राम। कंकाखेड़ा के गांव लाला मोहम्मदपुर में सट्टा लगाने और गांजा बेचने का कारोबार खुलेआम होता हुआ नजर आ रहा है। गांव लाला मोहम्मदपुर में चाय की दुकान करने वाला अशोक नाम का व्यक्ति खुलेआम अपनी दुकान पर मोबाइल पर सट्टा लगाकर लोगों को सट्टे की पर्ची देता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये वीडियो, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो पुलिस की व्यवस्था को धता बताता हुआ सट्टे की पर्ची लिख रहा है। थोड़ी दूरी पर ही परवेश और उसका भाई सन्नी, जिन्होंने फास्ट फूड की अपनी दुकानें खोल रखी हैं, अपनी दुकान पर बैठकर मोबाइल पर सट्टा लगाने का कारोबार खुलेआम कर रहे हैं। यहीं पर नहीं रुक रहे हैं हम। लाला मोहम्मदपुर मेन रोड पर ट्यूबवेल के पास वकील का भाई फिरोज गांजा बेचता हुआ नजर आएगा। कंकाखेड़ा थाना क्षेत्र के अम्बेडकर चौकी पुलिस ने सट्टा और गांजा बेचने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है, जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। चलिए आपको एक दर्दनाक खबर के लिए सरदना लेकर चलते हैं। ये खबर कुछ इस तरीके की है कि जिसने भी सुना वो गमगीन हो गया, और उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए उसकी आंखों में आंसू थे जिन्होंने अभी 20 साल का सफ़र भी पूरा नहीं किया था। लड़की तो नाबालिग बताई जा रही है, लड़के ने हाल ही में 18-19 साल की उम्र पूरी की थी, और दोनों एक ही समुदाय के थे, एक ही धर्म के थे। दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही साथ उनका घर पर आना जाना था। और ये व्यवहार देखकर दोनों के घर वाले काफ़ी नाराज़ रहते थे, दोनों को डांटते भी थे। पूरा मामला सरदना थाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। मोहल्ला कामरा नवाबान के रहने वाले 19 वर्षीय शादाब का भुलेरिया की रहने वाली 16 वर्षीय समन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वैसे तो दोनों एक ही समुदाय के थे, एक ही जाति के थे, लेकिन परिवार वाले संबंध जोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। बताया जा रहा है कि इसी के चलते दोनों के मिलने जुलने पर कई बार बंदिशें भी लगा दी गई थी, लेकिन दोनों नहीं माने। परिवार और समाज के दबाव के चलते आखिरकार दोनों ने मौका पाकर घर से बाहर निकलकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर लड़की को नगर के हिमालय अस्पताल ले जाया गया, जहां लड़के को मोदीपुरम के एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उपचार के दौरान पहले लड़की की मौत हुई और फिर लड़के की मौत हुई। लड़की के घर वालों ने आनन फानन में अंतिम संस्कार यानी कि सुपुर्द खाक कर दिया, बिना किसी पुलिस के कार्रवाई के। वहीं युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गमगीन माहौल में शनिवार की सुबह उसे भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। नगर में ये घटना सनसनी फैलाने वाली साबित हुई है। शुक्रवार को मेरठ कॉलेज के विशाल सेमिनार हॉल में मेरठ कॉलेज टीचर एसोसिएशन द्वारा वर्तमान सत्र में रिटायर्ड हुए विभिन्न विभागों के प्रोफेसर्स को विदाई दी गई, और कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोफेसर अंजलि मित्तल और प्रोफेसर सीमा पवार ने दीप प्रज्वलित कर अपने संबोधन में बताया कि आज के इस टेक्निकल ईरा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षक की, और
कितनी ज़रूरी है। नई पीढ़ी के शिक्षा के साथ साथ सामाजिक मूल्य को महत्वता देना भी अब हम सबको सीखना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत मूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत पांडे और सचिव प्रोफेसर आनंद वीर ने सभी का स्वागत कर दी। आपको बताते हैं कि आवास विकास कैसे काम करता है। सिविल रिट में 14 जुलाई की तारीख मिली है, लेकिन आवास विकास के कर्मचारी और आवास विकास के कुछ अधिकारी सरकारी आदेश का जब खुलेआम उल्लंघन करते हैं तो खबर हम पर पहुंचती है, और खबर है औरंगशाहपुर डिग्गी की। औरंगशाहपुर डिग्गी मेरठ के संबंध में एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 6738/25 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। उपरोक्त रिट पिटीशन में डीएम मेरठ, तहसीलदार मेरठ और दूसरे विपक्षी पार्टी भी बने हुए हैं। इस सिविल रिट पिटीशन में 14 जुलाई सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। अब आपको यहाँ पर बताना आवश्यक है कि एडीएम सिटी द्वारा संबंधित वाद में अपने पत्र संख्या 1091 जो कि 24 सितंबर 2024 में का है, उसमें आख्या प्रस्तुत की गई थी कि खसरा संख्या 146, 147 उपरोक्त सिविल रिट में आवास विकास ने उपस्थिति दर्ज कर ली है, परंतु आवास विकास परिषद के कुछ कर्मचारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर एक साजिश कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों के नाम हमें सूत्रों के द्वारा पता चले हैं उनमें संदीप अग्रवाल और जयप्रकाश अग्रवाल के नाम है, जो षड्यंत्र रचकर उपरोक्त जमीन पर खुर्द बुर्द करना और नाजायज कब्जे करने का काम इन आवास विकास के कर्मचारियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और हमने जब आवास विकास के अधिकारियों को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वहीं पर जब मौके पर प्रार्थी पहुंचा तो कार्रवाई रोकी गई। आवास विकास के कुछ कर्मचारी अपने निज हितों के चलते नाजायज कब्जा कराने में कार्यरत हैं, ऐसा प्रार्थी ने आरोप लगाया। वहीं इसी प्रार्थी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि सिविल रिट पिटीशन के अंतिम निर्णय आने तक आवास विकास परिषद के कर्मचारियों को संबंधित भूमि में किसी तरीके की दखलंदाजी न करने का आदेश देने की कृपा करें। हाँ, एक मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ खसरा के बारे में है। 3 खसरे हैं, तो 40, 47 और 148। ये औरंगाबाद के अंदर है, जो यूनिवर्सिटी रोड के आसपास पड़ता है इलाका। तो 140, 47 मेरा है, जो सरकार ने कभी एक्वायर नहीं किया, लेकिन आवास विकास मेरे खसरे को अपना खसरा बता रहा है, 148 बता रहा है। एक रिपोर्ट्स अपनी तैयार की है कमेटी के थ्रू। उस कमेटी ने ये पाया कि 140, 47 वाकई मेरा खसरा है। उसमें एडीएम सिटी और जो सिटी मजिस्ट्रेट है और डीएम साहब ने भी इस तरह की एक रिपोर्ट दी कि ये ज़मीन जो है मेरे क्लाइंट्स की है, लेकिन आवास विकास एक प्राइवेट जो आदमी है मिस्टर जयप्रकाश अग्रवाल और संदीप अग्रवाल, उनके साथ मिलकर इस ज़मीन को अपने पास कब्जे में लेना चाहते हैं और नाजायज़ तरीके से इनको अलॉट करना चाहते हैं। इस आवास विकास कहता है कि हमने संदीप अग्रवाल को इसको ऑक्शन कर दिया है, लेकिन ऑक्शन कौन से प्रोसेस से हुआ है, बिल्कुल फॉल्टी है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इसकी ई ऑक्शन की प्रोसेसिंग क्या है, इसकी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। ये एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम है जो शहर के अंदर चला हुआ है, और आवास विकास की इसके अंदर एक बहुत ही डिफॉल्टिंग प्रोसीजर अडॉप्ट के साथ लोगों की ज़मीन को हथियाने का एक शिकंजा है, जो अपनी इस प्रोसेसिंग के थ्रू एक नाजायज़ लोगों को ये ज़मीन अलॉट करता है, जिसमें कोई भी लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता। मवाना के एक मंडप में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि पीएनबी के प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक मनीष अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि कुलदीप सिंह राणा ने समाज सेवी अनुराग दुपलिश के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और बैंक से जुड़े सभी सीएससी संचालकों को जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक बीते कई दशकों से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है और एग्रीकल्चर फील्ड में लोन दिलवाने के लिए, ज़मीन पर लोन दिलवाने के लिए पीएनबी रात दिन काम करता है। अनुज राणा जी, अपना जिला में खबरों का ये सफरनामा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो खबरें जो खबरों की तरीके से आपको देखनी चाहिए, हम खबरों की तरह से आपको दिखाते हैं। तो खबरों से रहिए दो चार
और बनाइए जिला अपना को, यानी कि अपने जिले को अपना राजदार। नमस्कार।